और अब शुरू करते हैं। क्या 2024 का खेला बिहार से शुरू होने वाला है? जी हां, 2024 में नीतीश कुमार के हम रोल की बात करने वाले हैं। बिहार में आज बनने जा रही महागठबंधन की सरकार की हम चर्चा करेंगे। बिहार में तेजस्वी का भविष्य क्या होगा, इसकी बात करेंगे। और सबसे अहम, बीजेपी और पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए बिहार से शुरू हुई सियासी लड़ाई, इस जंग की भी हम बात करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि 8 सालों से विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक एक बार फिर बिहार में नीतीश विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गए हैं। आप देख रहे हैं, सभी ने हामी भरी है उनके लिए। चर्चा इसीलिए क्योंकि नीतीश के साथ कांग्रेस, लेफ्ट और सारे विपक्षी दल खड़े हो गए हैं एक साथ, मजबूती के साथ। चर्चा इसीलिए क्योंकि यह नीतीश की आखिरी पारी हो सकती है, और क्या इसे वो बिहार में ही खत्म करेंगे या दिल्ली तक उसकी छाप छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया है। चर्चा ऐसे बहुत सारे मुद्दों की आज होगी जो 2 साल बाद की राजनीति पर असर डालने वाले हैं। 8 साल से जोड़ तोड़ करने में जुटी बीजेपी को पहली बार विपक्ष ने करारा जवाब दिया है बिहार में, और नीतीश की एक चाल ने बीजेपी के पास बिहार में सारे जो विकल्प थे उनको खत्म कर दिया है। तो क्या ऐसी ही चाल विपक्ष नीतीश को इस्तेमाल कर 2024 में चलने की सोच रहा है? क्या उसकी तैयारी कर रहा है? और इतिहास पर नजर डालें तो जयप्रकाश आंदोलन बिहार की धरती से ही शुरू हुआ था, सब जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है। और उसकी वजह से ही पहली बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई थी और देश भर की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थीं। तो क्या अब की बार कांग्रेस बीजेपी के 50 साल के शासन के ख्वाब को तोड़ने के लिए बिहार के उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाली है? और इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले बयानबाजी जो हो रही है, संग्राम जो मचा हुआ है, वो सुन लेते हैं। बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता। सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है चलिए तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी तो प्रचार का काम कर, नरेंद्र मोदी को जो भी हमको जिम्मेवारी मिलेगा उसको जनता के लिए हम करने का काम करेंगे। एक बात पहले कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम। जो भाजपा के लोग हैं भ्रष्टाचारी, वो सब दुम दबा के दिल्ली भाग गए होंगे रातों रात। जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टनर रहे हैं, अलायंस में रहे हैं, तो मतभिन्नता के कारण चले गए। तो मेरा यह राय है, मतभिन्नता हो सकती है लेकिन संवादहीनता नहीं होनी चाहिए राजनीति में। टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन, मतलब अपनी ही दवाई का स्वाद। दूसरों का घर तोड़ने वालों का जब खुद का घर टूटता है तो कितनी बेचैनी होती है, कितने विचलित होते हैं, कितने परेशान होते हैं मुख्यमंत्री जी, वो देखा। पर जब मेरा परिवार मेरी पार्टी तोड़ रहे थे, भाई ये तो किसी से छुपा नहीं, उसमें जनता दल यूनाइटेड, इनके नेताओं की कितनी बड़ी उसमें भूमिका रही। आज जब खुद का घर टूटने की बात आई तो एकदम कर्रा गए और गठबंधन छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।